हेलो नमस्कार, गुरु टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के इस दुर्ग वाली सीरीज में। आज अपन जानेंगे बयाना दुर्ग के बारे में। किस दुर्ग? बयाना दुर्ग भरतपुर के बारे में आज अपन इस सेशन में जानेंगे। सेशन को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, सभी साथियों तक इसको पहुंचा दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो कहने की जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपन स्टार्ट करते हैं। क्या बयाना दुर्ग भरतपुर के बारे में। ये गिरी श्रेणी का दुर्ग है। बयाना दुर्ग कैसा है? गिरी श्रेणी का ये दुर्ग है। विजयपाल यादव ने इसका निर्माण करवाया और वो 1040 ईस्वी में दमदमा या मानी पहाड़ी पर ये बना हुआ है। तो बयाना दुर्ग ये कहाँ पर है? यह है भरतपुर और इसकी श्रेणी है गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग श्रेणी का ये दुर्ग है। गिरी दुर्ग श्रेणी का सभी साथियों तक फटाफट से शेयर कर दो, देने की जरूरत नहीं। निर्माण या इसका निर्माता कौन है? विजयपाल यादव। कौन? विजयपाल यादव। विजयपाल यादव। और इन्होंने इस दुर्ग का जो निर्माण वो करवाया था 1040 ईस्वी में। कब? 1040 ईस्वी में। और किस पहाड़ी पर? तो यह है दमदमा पहाड़ी, या इसको कहा जाता है क्या? मानी पहाड़ी। क्या कहा जाता है? दमदमा पहाड़ी। पहाड़ी कौन सी है? पहाड़ी है मानी पहाड़ी या दमदमा पहाड़ी। कैसी? मानी पहाड़ी या दमदमा पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। और इसके उपनाम की अपन बात करें, इस दुर्ग को किन किन उपनामों से जो है जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है बादशाह का किला। किन किन उपनामों से जाना इसको जाता है? तो क्या? बादशाह का किला, बादशाह का किला और विजय मंदिर गढ़, विजय मंदिर और गढ़। और किन किन उपनामों से इसको जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सोनितपुर। क्या? सोनितपुर दुर्ग और सोनितपुर और बाणासुर दुर्ग और श्रीपंत दुर्ग, श्रीपंत दुर्ग। और इसको सुल्तान कोट आदि नाम से इसको जाना जाता है। किन किन उपनामों से? बादशाह का किला, विजय मंदिर गढ़, सोनितपुर, बाणासुर दुर्ग व श्रीपंत दुर्ग आदि नामों से इसको जाना जाता है। किस दुर्ग को? बयाना दुर्ग भरतपुर को। तो इसके निर्माता विजयपाल यादव। पहाड़ी मानी या दमदमा पहाड़ी पर यह बसा हुआ है। और यह दुर्ग, इसके बारे में और क्या है? यह दुर्ग नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। क्या? बयाना किसके लिए प्रसिद्ध था? बयाना जो है नील की खेती के लिए, यह नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। के लिए प्रसिद्ध था। क्या था रे? नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। कौन? बयाना। और यहाँ पर सर्वाधिक कब्र जो है मिली है। क्या? यहाँ पर सर्वाधिक कब्रें मिली हैं, इसलिए इसको कब्रगाहों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कब्रगाहों का शहर कहा जाता है। तो इधर लिख दें कहां पर? यहाँ बयाना से जो क्या है? सर्वाधिक, यहां से सर्वाधिक कब्रें या कब्र मिली हैं, इसीलिए इसे कब्रगाहों का शहर, क्या? कब्रगाहों का शहर कहा जाता है। इसको? बयाना को
क्या यहाँ पर क्या मिली है, सर्वाधिक कब्रें मिली है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कब्र गांवों का क्या शहर इसको कहा जाता है। इसको इस बयाना को, और बयाना से संबंधित अपनी और आगे क्या जानकारी इसके बारे में अपन देखेंगे। इसको हटा दें। और यहाँ पर राजस्थान का सबसे प्राचीन या कहे तो प्रथम विजय स्तंभ जो है बना हुआ है, जिसको कहा जाता है भीमलाट। किस नाम से जाना जाता है, भीमलाट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ या राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ, इसको किस नाम से, भीमलाट के नाम से इसको जाना जाता है। और ये क्या लाल बलुआ पत्थरों से बना है। 8 मंजिला जो है क्या ऊंचे 8 मंजिला है और 26 फीट इसकी क्या है चौड़ाई है। राजस्थान की कुतुब मीनार भी इसको कहा जाता है। किसको, भीमलाट को। तो इसको क्या क्या कहा जाता है, तो क्या है भीमलाट, क्या है भीमलाट। इसको ये क्या है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ या कहे तो राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ भीमलाट, जिसको क्या कहा जाता है, भीमलाट। राजस्थान का प्रथम या प्राचीन, सबसे प्राचीन विजय स्तंभ। और इसका निर्माण जो है समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन ने करवाया था। तो इसका किसका, इस भीमलाट का निर्माण जो है किसने करवाया था, समुद्रगुप्त के सामंत। निर्माण समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन ने। किसने, समुद्रगुप्त के सामंत कौन, विष्णुवर्धन। इसका क्या है जो है निर्माण जो है करवाया था। इसका, इस भीमलाट का या राजस्थान के प्रथम विजय स्तंभ का। और इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान की कुतुब मीनार। क्या राजस्थान की जो है क्या कुतुब मीनार इसको कहा जाता है, राजस्थान की कुतुब मीनार कहा जाता है। इसको, इस विजय स्तंभ को, भीमलाट को कहा जाता है। और क्या ये कितने, 8 मंजिला है, 8 मंजिला, वह 26 फीट चौड़ा। चौड़ाई कितनी है, 26 फीट। और क्या लाल बलुआ पत्थरों से बना है, लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित या बना है, पत्थरों से निर्मित। तो इस विजय स्तंभ की क्या क्या है, क्या विजय स्तंभ, इस भीमलाट की क्या विशेषता है, राजस्थान का प्रथम या प्राचीनतम विजय स्तंभ जो है क्या यह है, निर्माण समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन ने जो इसका क्या निर्माण करवाया। और राजस्थान की कुतुब मीनार भी इसको कहा जाता है। 8 मंजिला है। और चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है वो कितना है, 9 मंजिला है और 122 फीट उसकी ऊंचाई है। और 157 उसमें क्या है, उसमें सीढ़ियां हैं। और क्या 8 मंजिला है, 26 फीट ये क्या है चौड़ा, सॉरी चौड़ा, 26 फीट इसकी चौड़ाई है। क्या 8 मंजिला ऊंचा, 26 फीट ये चौड़ा है। और लाल बलुआ पत्थरों से क्या निर्मित है। तो ये क्या भीमलाट से संबंधित ये जानकारी भी। और इसी में एक बना हुआ है उषा मंदिर, या इसको कहता है उषा मस्जिद के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका निर्माण लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा के द्वारा करवाया गया, चित्रलेखा द्वारा निर्मित। उषा क्या है, उषा मंदिर, या इसी को क्या बोलते हैं, उषा मस्जिद के नाम से भी इसको जाना जाता है।
तो इसका निर्माण जो है किसने करवाया? लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने। चित्रलेखा द्वारा निर्मित। और ये जो उषा मंदिर है, ये इसको बीच में क्या है, कालांतर में इल्तुतमिश के द्वारा इसको तोड़ा करके इसकी मूर्ति को खंडित कर करके मस्जिद में बदल दिया गया था। क्या इस उषा मंदिर को तो इसको कहा जाने लगा था उषा मस्जिद, और फिर पुनः जाटों ने यहाँ पर क्या अधिकार कर लिया और फिर इसका जो क्या पुनः मंदिर में बदल दिया, तो इसको उषा मंदिर या उषा मस्जिद के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका निर्माण किसने? लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसका? इस उषा मंदिर का या उषा मस्जिद का। और इसमें प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं वो भी अपन देखेंगे। तो इस दुर्ग में बयाना दुर्ग में प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? प्रमुख स्थल में क्या? प्रमुख स्थल में इसमें अकबर की छतरी। क्या है? अकबर की छतरी। एक तो है अकबर की छतरी, और क्या है? दाऊद खां की मीनार। क्या? दाऊद खां की इसमें क्या है? मीनार बनी है। दाऊद खान की मीनार, दाऊद खां की मीनार। और एक भीमलाट है जिसको, और एक उषा मंदिर, इसके बारे में अपन ने जान ही लिया। और एक इब्राहिम लोदी द्वारा निर्मित लोदी मीनार। क्या? लोदी मीनार, लोदी मीनार। और एक है इसमें जहांगीरी दरवाजा। क्या है? जहांगीरी दरवाजा। तो क्या क्या इसमें बने हुए? अकबर की छतरी और दाऊद खां की मीनार और इब्राहिम लोदी द्वारा निर्मित लोदी मीनार और जहांगीरी दरवाजा। साथियों, इस तरह अपन ने जाना बयाना दुर्ग से संबंधित जानकारी को। तो इसका निर्माण क्या है? विजयपाल ने इसका निर्माण करवाया। मानिए दमदमा पहाड़ी पर यह है। इसको बादशाह का किला, बाणासुर दुर्ग, सोनितपुर, श्रीपंत आदि नामों से इसको जाना जाता है। नील की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है। क्या? नील की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है। सर्वाधिक कब्रें जो यहाँ से मिली हैं। क्या? सर्वाधिक कब्रें मिलने के कारण इसको कब्रगाहों का शहर भी इसको कहा जाता है। और राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ या प्राचीनतम विजय स्तंभ जो यहाँ पर है, जिसे राजस्थान की कुतुब मीनार भी कहा जाता है। और क्या? जिसको भीमलाट के नाम से जाना जाता है। क्या? राजस्थान की कुतुब मीनार, जिसका निर्माण समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन ने जो करवाया। 8 मंजिला या ऊंचाई, 26 फीट इसकी चौड़ाई जो है यह भीमलाट की, और लाल बलुआ पत्थरों से बना है। और प्रमुख स्थल में अकबर की छतरी, दाऊद खां की मीनार, लोधी मीनार और जहांगीरी दरवाजा यहाँ पर बना हुआ है, और उषा मंदिर। तो साथियों, आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सभी दोस्तों तक, सभी साथियों तक इस सेशन को पहुंचाइएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।